गुजरातियों को मूलतः एक व्यापारी कम्युनिटी माना जाता है। उनके व्यापार की सूझबूझ को, उस समझ को देश भर में सराहा जाता है। लोग समझते हैं कि उनसे बेहतर व्यापार कोई नहीं कर सकता। आज हम जहां खड़े हैं ये अहमदाबाद का सबसे पुराना जो है गारमेंट मार्केट, क्लॉथ मार्केट है, एक होलसेल मार्केट है। और एक तरह से आप देख रहे हैं कि सूरत की बहुत बात होती है, अहमदाबाद की बहुत बात होती है, व्यापार की बहुत बात होती है जब चुनाव आते हैं कि व्यापारी कम्युनिटी क्या सोच रहा है, क्या उनका सोच है। जीएसटी को लेकर बहुत बात हुई थी पिछले इलेक्शन में कि जीएसटी के लागू होने के बाद किस तरह से व्यापारी कम्युनिटी वोट करेगा, क्या इससे भाजपा को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा। बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी। इस इलेक्शन में भी आप देखेंगे कि काफी सारे नेता जो हैं वो व्यापारियों के पास जा रहे हैं, उनका वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, उनके सेंटिमेंट को गेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस वक्त जो है, मैंने जैसे बताया, अहमदाबाद के पुराने क्लॉथ मार्केट में खड़े हैं और हमारे साथ यहाँ पर एसोसिएशन के काफी सारे जो मेंबर्स हैं वो जुड़े हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटिमेंट बिजनेस का कैसा रहा है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि पैंडेमिक आया, काफी सारा धक्का लगा बिजनेस को, बहुत सारे बिजनेसेस को। तो यहाँ पर हम गारमेंट मार्केट की बात कर रहे हैं, हम क्लॉथ मार्केट की बात कर रहे हैं। गौरंग भाई, आपसे पहले बात करेंगे कि सेंटिमेंट बिजनेस का क्या वो पिकअप हुआ है पिछले जो 2-2.5 साल में जो कोविड और पैंडेमिक का इम्पैक्ट रहा है उसके बाद? कपड़े का मार्केट काफी सालों से डिस्टर्ब है। जैसे कि नोटबंदी, उसके बाद जीएसटी आया और जीएसटी के बाद ये पैंडेमिक आया, तो काफी पार्टियां इसके अंदर डिस्टर्ब भी हुई है। साथ साथ में अनसर्टन पोजीशन भी हो गई है। साथ साथ में हमारा व्यापार जो है उधार का व्यापार है और इस उधार के व्यापार के अंदर हमको आर्थिक सलामती चाहिए। आर्थिक सलामती इसीलिए चाहिए क्योंकि आज हम लोग जो काम करते हैं वो पोस्ट डेटेड के हमारे पास चेक भी आते हैं, तो वो चेक रिटर्न होते हैं। उसके बाद कोर्टों में हमारा न्याय जो है झड़प से नहीं होता है, तो कोर्ट जो है वो एकदम मजबूती से ये हमारा आर्थिक बाबत जो है उसको ध्यान में रख के उसको हमको पेमेंट वापस दिलवावे, वो हमारी सरकार से विनती है। बाकी व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्या आप भी मानेंगे? दिवाली के सेल्स कैसे रहे? हमारा टेक्सटाइल प्रोसेस हाउस में बिलोंग करता हूं और हमारे जब से कोरोना काल आया उसके बाद टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो चलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि उसमें ऐसा हुआ कि कोलसा और रॉ मटेरियल के जो भाव इतने एकदम जंप कर गए। जो 4,000 था उसकी जगह 24,000 रुपया हो गया और 8 महीने से अभी इंडस्ट्री बहुत ही तकलीफ में चल रही है। लेकिन आगे त्योहार आने वाले हैं, ऐसा उम्मीद है कि अच्छा व्यापार चलेगा। हम तो त्योहारों का तो सीजन चला गया, ऑलमोस्ट ही चला गया। तो हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि स्टेबिलिटी, एक जो रॉ मटेरियल के अंदर स्टेबिलिटी गवर्नमेंट थोड़ा स्टेप ले ले तो स्टेबिलिटी आ जाएगी तो व्यापार बहुत अच्छा चलेगा और हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमारी बात सुनेंगे। ओके, स्टेबिलिटी पर हम आपसे बाद में बात करेंगे। सर आप बताइए, आपका बिजनेस कैसा रहा? क्या आपका भी थोड़ा मंदा सा चला बिजनेस? पिछले 2 साल से जब से पेंडेमिक आया है तो मार्केट तो थोड़ा मंदा चल ही रहा है और अपने 4-5 महीने से जब से ये अपने कॉटन एमसीएक्स के अंदर आया है, एमसीएक्स में आने से कॉटन के रॉ मटेरियल के 40% से लेके 50% रेट अप डाउन हो रहे हैं पिछले 1 साल से। तो उससे अपने जो फार्मर है, फार्मर को भी बहुत मुश्किल हो रही है, व्यापारी को भी बहुत मुश्किल हो रही है। पूरा सट्टा बाजार जैसा काम हो गया। दूसरा, हम लोगों का व्यापार जो है पिछले 100 साल से उधार का व्यापार है। उधार का व्यापार होने से इस व्यापार के अंदर जो पेमेंट जिसको देना है वो अपनी मर्जी से देता है, जिसको नहीं देना वो नहीं देता है। तो हमारा सरकार से और गवर्नमेंट से यही अपने रिक्वेस्ट है कि जो 138 के जो केस चलते हैं या तो कोई निचली कोर्ट में केस चलते हैं या जो हाई कोर्ट में केस चलते हैं, उसका 15-15, 20-20 साल तक कोई भी सोल्यूशन नहीं आता है, तो उसका टाइमली सोल्यूशन आवे या जिसके चेक रिटर्न होते हैं तो उसका इमीडिएट हमको पेमेंट मिले 1 महीने में या 2 महीने में। नहीं तो अभी ऐसा ही चल रहा है पिछले काफी टाइम से कि व्यापारी पीडीसी चेक दे देता है, चेक उसके रिटर्न हो जाते हैं, रिटर्न होने के बाद में हम लोग 138 करते हैं तो 138 10-10 साल 15-15 साल तक कुछ होता नहीं है और फिर अपने वो कहीं ना कहीं से भाग जाते हैं यहाँ से। तो आर्बिट्रेशन के इस फैसिलिटी के बारे में आप बात करें बेसिकली, जिससे आप चाहते हैं कि एक सपोर्ट मिलेगा? जी, हमारा यही सरकार से अपने अभी हमारा यहाँ पे निक्लोथ मार्केट के अंदर अपने स्टेट गवर्नमेंट ने हमको एसआईटी बना करके दिया है। तो जब से एसआईटी बना है, जब से हमारे करीब 1.5 साल में हमने करीब 1800 केस दिए यहाँ पे। 1800 केस में से करीब 1500 केस हमारे यहाँ पे इसमें अपने टेबल के ऊपर सोल्व हो गए। तो जो एसआईटी का सपोर्ट पूरे गुजरात में हमारे को अहमदाबाद में मिला है, वैसा हम लोग चाहते हैं कि पूरा ऑल ओवर इंडिया में हर स्टेट के अंदर हर लोकल गवर्नमेंट उसको एसआईटी का सपोर्ट करे, तो जिससे जो अपने जो चीटर टाइप के व्यापारी हैं या जो इस टाइप के जो अपने जो काम हो रहा है कि व्यापारी पैसा खा जाता है, पेमेंट नहीं मिलता है, उसके ऊपर रोक लगे। गौरंग भाई, जस्ट टू अंडरस्टैंड ओवरऑल, पहले कितने
कितनी बिजनेस हुआ करती थी, क्योंकि आप कह रहे हो कि पिछले कुछ सालों में पैंडेमिक के चलते वगैरह एक मंदी सी आ गई है टेक्सटाइल मार्केट में, तो जस्ट एक कंपैरिजन के लिए पहले कितना बिजनेस होता था, अब क्या हो रहा है, नंबर्स में, फिगर्स में अगर आप समझा सकें। 1.5 से 2 लाख करोड़ का ये पूरे साल का बिजनेस है, और इसके अंदर आप देखो तो कम से कम मैं समझता हूँ तब तक 50,000 से अधिक करोड़ का बिजनेस जो है अभी कम हुआ है। 50,000 करोड़ का बिजनेस, क्योंकि ये MCX है और ये आर्थिक बाबत आपको समझाई कि हमारा कपड़ा उधार में बिकता है, और जब तक रिकवरी हमारी नहीं होगी तो नया टर्नओवर होने वाला नहीं है। तो ये 2 रीजन, तीसरा रीजन जो है वो चाइना से डंपिंग इतना हो रहा है, स्मगलिंग होकर कपड़ा इतना आ रहा है जो सूरत और अहमदाबाद दोनों मंडी को डिस्टर्ब कर रहा है। तो एक तरह से कोविड और चाइना से जो डंपिंग हो रहा है, जो आप बता रहे हैं, 2 काफी मुश्किलों की बात जो आप कह रहे हैं। आप बताइए सर कि फाइनेंशियल सपोर्ट की जो बात कर रहे हैं सब, ये क्या फाइनेंशियल सपोर्ट चाहेंगे आप? फाइनेंशियल सपोर्ट जैसे इंडस्ट्री में तो काफ़ी सपोर्ट गवर्नमेंट देती है, ट्रेडर्स को कोई सपोर्ट नहीं है, तो वो सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट पे कुछ राहत मिल जाए, लोन के लिए सीसी लिमिट सब में सब्सिडाइज हो एट पार विद द इंडस्ट्री, तो काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और एक और ये बात है कि MCX में अगर पूरा कॉटन का फ्यूचर ट्रेड निकाल देते हैं, अभी क्या कंट्रोलिंग की बात है, कंट्रोलिंग से कुछ होता नहीं है, काबू में रहते नहीं है प्राइस कॉटन के, पूरा निकाल ही दे कॉटन फ्यूचर, तो काफ़ी हद तक हमारा धंधा जो चौपट हो गया है, इफेक्ट हो गया कॉटन टेक्सटाइल, तो वो सुधर जाएगा अगर ये निकाल देते। तो मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले MCX में से कॉटन फ्यूचर ट्रेड निकाल दे गवर्नमेंट। ओके सर, आप बताइए अपने बिजनेस के बारे में, बताइए आपका बिजनेस कैसा रहा और आपकी क्या उम्मीदें हैं? हम ये मस्कती मार्केट महाजन है हमारा, और हम सरकार के साथ में हमेशा भाजपा के शासन में नरेंद्र मोदी के साथ में ही रहे हैं, और हमें हर चीज का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन अभी काफी सालों से सेंट्रल में हम इतना टैक्स दे रहे हैं, GST दे रहे हैं, गवर्नमेंट को 30% 32% का स्लैब दे रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी तरफ कुछ ध्यान नहीं है। ट्रेड ऐसा है, अब जो एक छोटी इंडस्ट्री लगाता है 2 लाख या 50 लाख या 25 लाख का लगाता है, यहाँ 50-50 करोड़ लगाने के बाद इंडस्ट्री के सामने, ट्रेड के सामने देखने वाला कोई नहीं है। हमने सरकार से डिमांड की है कि हमारी तरफ आप थोड़ा, ये ट्रेड ही मेन चैनल है आपकी, जब तक ये ट्रेड तगड़ा नहीं होगा, कारण का न तो लोन में सुविधा है, न इंटरेस्ट में सुविधा है, न हमको कोई बेनिफिट है। हर बार टैक्स भरते जाओ, चाहे कोविड आवे, चाहे सरकार का आवे, चाहे डिमांड आवे, हर बाबत में हम तो देते जाते हैं, लेकिन देने में, सपोर्ट में सरकार का कुछ नहीं है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से बार बार अनुरोध कर चुके हैं कि हमको या तो पार्क दो, हमारा बिजनेस कैसे बढ़े, हम एक्सपोर्ट कैसे करें। इसी जगह से हम, मोदी जी का विजन था F2F का, हमने एक पार्क का डिमांड किया तो हमको सूरत जाके मिला है। एक टेक्सटाइल का हब है, जब कॉटन का हब अहमदाबाद है तो हम सूरत कैसे जा सकते हैं। तो उसको डेवलप करने के लिए मोदी जी को इसके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए, हमारे नाना प्रधान उनको ध्यान देना चाहिए। ये टेक्सटाइल को कैसे खड़ा किया जाए। आज चाइना जाके लोग देखते हैं, हमारे बच्चे जाके देखते हैं कि भयंकर एक्सपोर्ट हो रहा है, और हम यहाँ बैठे हैं घर में और हमसे कुछ एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। और इंडस्ट्री में हम सबसे तगड़े हैं, ये जो टीम खड़ी है महाजन पूरी सपोर्ट करती है, और सबसे टॉप मोस्ट इंडिया के जो लीडर है वो यहाँ बैठे। तो गवर्नमेंट अगर कुछ भी हेल्प करे, सरकार हमारे पर ध्यान देवे, तो हमारा निकास भी बढ़ेगा, विकास भी बढ़ेगा, और सरकार की तरफ से हमको राहत भी मिलेगी। जो फिर समझ में आ रहा है, डिमोनेटाइजेशन, GST, कोविड-19, काफी मार पड़ी है सेक्टर को। हाँ, ये सब जो फैक्टर थे, इससे एक आम आदमी बहुत दुखी हुआ, तो उसके पॉकेट से पूरा मनी जो है वो निकल गया। जैसे कई की नौकरियां चली गई तो कई के घर बार ही लुट गए, कई के घर पे जो बुजुर्ग थे वो भी नहीं रहे, तो बच्चे भी नहीं रहे। उसके कारण जो बिजनेस में जो आमदनी थी वो सबकी आमदनी चौपट हो गई। तो जो बाजार में एक पावर, मनी पावर होता है, वो कमजोर हो गया, तो उसके कारण हमारे पास में बहुत इफेक्ट आई। लेकिन अभी कुछ समय से वापस सब कुछ नॉर्मलाइजेशन पे जैसे बाजार जा रहा है, तो काफी कुछ बाजार वापस सुधरने की स्थिति पे आ गया है। और आगे फ्यूचर में जो भी नेक्स्ट सीजन, जो हम रमजान के सीजन बोलते हैं, उसमें हमको लगता है कि बाजार बहुत अच्छा चलना चाहिए। और एक अगर जो यहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट आ जाती है तो फिर से एक बहुत अच्छी चीज रहेगी। वही अगर ट्रायंगल और या ऐसी कोई गवर्नमेंट आती है तो फिर बिजनेस में तकलीफ आनी निश्चित है। अगर स्टेबल गवर्नमेंट होगी तो बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, ऐसी हम सबको उम्मीद है। सर आप बताइए कि ये जो बिजनेस सेंटिमेंट है, जो मूड है सबका, इसको लिफ्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है? हमारी सरकार से एक ही उम्मीद है कि अहमदाबाद है, वो मैनचेस्टर हब था पहले टेक्सटाइल का, कॉटन का, उसकी वापस पहचान दे। उसकी पहचान देने के लिए
यही है कि जो सूरत को प्रायोरिटी दी कि वो सिंथेटिक का मार्केट, ये हमेशा कॉटन का मार्केट रहा। तो कॉटन का एक बड़ा मेगा टेक्सटाइल पार्क अगर यहाँ देवे, जिसमें सारी टेक्निक फैसिलिटी और सब तरह की सुविधा दे, तो हमारी क्वालिटी भी अच्छी होगी, कॉस्ट कटिंग भी होगी। क्योंकि अभी कपड़ा साउथ से आता है प्रिंटिंग के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा बहुत लग जाता है। तो एक ऐसा हब टेक्सटाइल का हमारे को देवे जिससे क्वालिटी और कॉस्ट कटिंग होके हम पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे फाइट कर सके और अहमदाबाद का पुराना नाम ला सकते हैं। हम व्यापारी सहयोग देने को तैयार है, पर सरकार को सपोर्ट तो देना पड़ेगा, तो ये पहचान वापस अहमदाबाद की आ सकती है। मैनचेस्टर कहते थे। अच्छा, ओके ओके, हाँ जी। देखो, वैसे तो सेंट्रल के अंदर शाह और मोदी की जोड़ी है, तो मोदी है तो मजा है। और आशा रखते हैं कि गुजरात के अंदर भी मोदी जी आगे ध्यान रख के ये जो हमारे व्यापारियों की जो जिज्ञासा है कि भाई हमारे यहाँ दूसरा कॉटन के लिए पार्क हुए, कई लोगों को इंश्योरेंस कंपनियों से प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जावे। और ये 138 का जैसे बताया सिविल कोर्ट का, तो ये कोर्ट के अंदर भी हमको चक्कर नहीं लगाना पड़े, स्पेशल कोर्ट बन जावे, ऐसी हमारी सरकार से विनती है। पर उम्मीद मोदी से ही है। मोदी तो मोदी है तो मजा है। हम आपको बार बार समझाते हैं भाई, उन आदमी ने जो काम किया है पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी इनका नाम है, और वो सच्चा इंसान है। तो अपने तो सब गुजराती लोग तो हमारे जो है शाह और मोदी की जोड़ी को सलाम करते हैं। तो कहने का मतलब एक ही है कि भाई मोदी जी है, ध्यान रखेंगे, आगे भी पहले ध्यान रखा हुआ है। वो हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज में आपको तकलीफ है तो हमको सुझाव दीजिए, और सुझाव देने से आपकी तकलीफें कम होती जाएगी। तो ये बात है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये सेंटिमेंट है, ये मूड है कम्युनिटी का कि काम हुआ है। पहले नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बट काफी सारी जो दिक्कतें आई हैं पिछले कुछ सालों में इस सेक्टर को, कॉटन का मार्केट है मेनली, अहमदाबाद जो हब है कॉटन का हब है, मैनचेस्टर कहा जाता था इसे, उस हब ने वो अगर वो पुराने दिन दोबारा देखने हैं तो काफी सारे एक फाइनेंशियल एक सपोर्ट, इकोनॉमिक सपोर्ट की कुछ फैसिलिटीज की बात हो रही है यहाँ पर, जो वो सपोर्ट अगर सरकार एक्सटेंड करे तो इन ट्रेडर्स का मानना है कि फिर से वो मार्केट खड़ा हो जाएगा, और एक तरह से दोबारा से जिस तरह से बिजनेस बूम कर रहा था पहले, काफी करोड़ों में, हजारों करोड़ों में बिजनेस कर रहा था, दोबारा से वो दिन वापस आ जाएंगे। कैमरामैन रविकांत के साथ पौलमी साहा, अहमदाबाद, आज तक। त्योहार है चुनाव का, गहराई से सोचिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद के शोर से बचिएगा। करेंगे चुनाव के हर छोटे बड़े पहलू पर बात। देखिए दिन और रात क्या कहता है गुजरात, सिर्फ आज तक डिजिटल पर। सोशल मीडिया पर लिखिए #क्या कहता है गुजरात और देखिए हमारे ये शो।